आई एम इन द लॉन्ग नेक विलेज ऑफ थाईलैंड। मैं हूँ थाईलैंड के चियांग माई के लॉन्ग नेक विलेज में, यानी कि ये वो गांव है जहां पर आपको ऐसे ट्राइबल लोग मिलेंगे जिनकी गर्दनें बहुत लंबी हैं। और गर्दनें लंबी आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आप गले में रिंग्स देख सकते हैं कि कितनी रिंग्स इन्होंने पहनी हुई हैं, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि इनकी गर्दनें इतनी लंबी क्यों हैं। लेकिन इस टाइप के रिंग्स पहनने के पीछे और इस लंबी गर्दन होने के पीछे भी एक कहानी है। आओ आपको ये गाँव भी दिखाते हैं और साथ साथ में कहानी सुनाते हैं। चियांग माई से चियांग राई के रास्ते में आपको ये गांव मिलेगा और इस गांव तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो भी कच्चा है। और लॉन्ग नेक विलेज, ये जो लोग हैं ये थाईलैंड के नेटिव नहीं है। ये तिब्बतन बर्मीज रेफ्यूजीज हैं जो म्यांमार से क्रॉस करके थाईलैंड आए थे। और इन्होंने गले में जो रिंग्स पहनी हुई है ये इसी के लिए जाने जाते हैं, जो इनका ट्राइब है इसी के लिए जाना जाता है। गले में रिंग्स पहनने का पहले, यानी कि जब शुरुआत की थी इस ट्राइब ने ये गले में रिंग्स पहनने की, तो वो शुरुआत इसलिए की थी कि अपने आप को टाइगर अटैक से या बाकी चीज़ों से बचा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि ये खतरनाक जानवर जंगलों में जब हमला करते हैं तो सीधा आपके नेक को अटैक करते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है वो ये रिंग्स अपने गले में बांध के रखते थे। लेकिन आज के टाइम में और उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम प्रोग्रेस किया और ये जितने भी रेफ्यूजीज हैं ये म्यांमार से थाईलैंड आ गए, बाकी जगहों पर आ गए, उसके बाद इन रिंग्स का मतलब जो है वो बदलना शुरू हो गया। अब ये रिंग्स सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए, अपने गले को और लंबा करने के लिए पहनते हैं। और यहाँ पर आप इस पूरे विलेज में 35 के करीब करीब फैमिलीज बताई जा रही हैं। जब उन फैमिलीज की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि छोटे से छोटा बच्चा भी अगर होगा या बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला भी होगी, उन्होंने भी गले में ये बहुत सारी रिंग्स पहनी होंगी। और इस पूरे विलेज को जो है थाईलैंड में एक टूरिस्ट विलेज की तरह डेवलप किया गया है। और बचपन से ये देखो छोटे छोटे बच्चों ने भी ये गर्दन में पहना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला होगी तो उन्होंने भी गर्दन में ये पहना होगा। तो ये आप बुजुर्ग महिला देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पर ट्रेडिशनल वीविंग का काम भी कर रही हैं। गर्दन में इतनी सारी रिंग्स उन्होंने पहनी हुई हैं और पैरों में भी रिंग्स पहनी है। मैंने यहाँ पे जब टूर गाइड से पूछा कि ये पैरों में रिंग्स पहनने का क्या कॉन्सेप्ट है, बाजुओं में रिंग पहनने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने कहा कि सारा ट्रेडिशनली जो इनका ट्राइब है उसमें प्रोटेक्शन के लिए होता है कि पैरों में आप पहनते हैं ताकि कोई आपको जो है सांप ना काट जाए, या फिर आप गले में पहनते हैं ताकि कोई टाइगर अटैक से आप बच सकें। बाजू में आप पहनते हैं कि आप अलग अलग जानवरों से कैसे खुद को बचा सकें। उस हिसाब से इस ट्राइब ने जो है ये रिंग्स पहनना शुरू किया था। लेकिन आज के टाइम में, जैसे मैंने कहा कि आज के टाइम में ये ज़्यादा खूबसूरती के लिए देखने को मिलता है कि आप खूबसूरती के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यही जो ट्राइबल महिलाएं हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स बेचती हुई आपको नजर आएंगी। यहाँ पर ट्रेडिशनल वीविंग करती हुई यहाँ पर नज़र आएँगी। वीविंग करके जो है इस तरीके के शॉल्स या अलग-अलग हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर बनाकर बेचते हैं जिससे इनकी इनकम हो सके। और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं यही लॉन्ग नेक विलेज देखने के लिए ख़ास तौर पर आते हैं चियांग माई में। और चियांग माई की अगर बात की जाए वो आप पीछे भी देख सकते हैं कि इस तरीके से जो इतनी जितनी ज़्यादा लंबी आप रिंग्स पहन सकते हो उतना माना जाता है कि उतनी आपकी गर्दन लंबी उतने ज़्यादा आप खूबसूरत हैं। और यहाँ पर जो है जब आप आएँगे एज़ अ टूरिस्ट तो इन्होंने जो सेट बना के रखा होता है कि आप भी ट्राई कर सकें, कि आप भी गर्दन में वो पहन कर देख सकें कि कैसा लगता है। और ये जो है इस टूरिस्ट विलेज में आपको जब लाया जाता है, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कंट्रोवर्सी ये कि जब आप इस टूरिस्ट विलेज में आते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एक तरीके से इस टाइप की एक्सप्लॉइटेशन है। एक्सप्लॉइटेशन ये कि आपने तमाशगीर की तरह आना है और उनका तमाशा बनाने कि आप बस आएँगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे, यहाँ से चले जाएँगे। उससे इनकी ज़िंदगी पर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर इस टूरिस्ट विलेज का टूर बुक करके आते हैं तो आप टूर कंपनीज़ को जो है वो पैसा देते हैं। वो सारा का सारा पैसा इन्हें नहीं मिलता। इनकी कमाई वही होती है कि अगर आप यहाँ आकर कोई हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, कोई सूवेनिर खरीदते हैं तो केवल उन्हीं से इनको फ़ायदा होता है। कि नहीं, आप देखें कि आपको सामने ही देख के लग जाएगा कि ये पूरे प्रॉपर विलेज की तरह नहीं लगता है। ये बिल्कुल आपको एक सेटअप की तरह लगता है कि यहाँ पे दुकानें बनाई हुई हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर में बैठे हैं। कि ज़ाहिर-सी बात है डे टू डे ज़िंदगी में तो आप इस तरीके से पूरे ड्रेसअप होके नहीं बैठेंगे। लेकिन जब आपका रोज़गार ही इसी पे डिपेंडेंट है कि टूरिस्ट आएँगे, आपको देखेंगे तो उसी से आपका घर चलेगा। तो आप फिर इसी तरीके से जो अपना एथनिसिटी है उसे अपनी स्लीव पे पहन के चलते हैं।